हेलो एवरीवन। डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में आज हम देखेंगे डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन के बारे में, और इस टॉपिक को लाइन कोडिंग भी बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप की लाइन कोडिंग्स हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं, तो उन सबको आज हम कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो होता क्या है डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन या फिर लाइन कोडिंग? नाउ इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ बाइनरी डेटा विच इज़ ऑल्सो अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स टू डिजिटल सिग्नल, कि जो बाइनरी डेटा है या सीक्वेंस ऑफ बिट्स है उसको डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना। अब कोई सी भी फाइल होगी आपकी, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं सीक्वेंस ऑफ बिट्स के अंदर, 0 1 के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी डेटा। अब इसको जब हम भेजेंगे किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर, तो उसको हमें एक डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो देखो वो होता है कैसे, एक प्रोसेस में आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में लाइन कोडिंग का मतलब क्या है, कैसे सिग्नल बनता है बाद में। तो सपोज आप हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से है, सीक्वेंस ऑफ बिट्स कुछ इस तरह से हैं, 0 0 1 0 1 1, कुछ ये हमारे पास डेटा है। सीक्वेंस ऑफ बिट्स भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम बाइनरी डेटा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सीक्वेंस ऑफ बिट्स, और इस सीक्वेंस ऑफ बिट्स को हम पास कर रहे हैं एक लाइन कोडिंग के प्रोसेस से। तो अब जो आउटपुट मिलेगा वो हमें मिलेगा एक डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम पल्सेस की फॉर्म में करते हैं, हाई और लो। तो 0 के लिए लो रहेगा, तो सपोज ये इंटरवल है, 2 सिग्नल्स के लिए लो, फिर एक हाई आया तो हाई से शो करेंगे, फिर एक लो गया, फिर 2 हाई हैं, तो ऐसे हम शो कर देंगे। तो ये हमें डिजिटल सिग्नल एक मिल जाता है, और यही काम है किसका? लाइन कोडिंग का। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लाइन कोडिंग। अब जो इसमें क्वेश्चन आता है वो आता है कि लाइन कोडिंग या लाइन कोड्स कितने टाइप के होते हैं, या फिर इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। सो बेसिकली इनको 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यूनिपोलर, पोलर एंड बाईपोलर। नाउ फिर इनके अंदर और भी ज़्यादा हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है। जैसे यूनिपोलर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, रिटर्न टू 0 RZ, या फिर नॉट रिटर्न टू 0 NRZ। ऐसी पोलर के भी 2 तो यही होते हैं, रिटर्न टू 0, और एक होता है नॉन रिटर्न टू 0, और साथ में इसमें एक और होता है, उसको हम बोलते हैं मैनचेस्टर एनकोडिंग। एक और है जिसको हम बोलते हैं मैनचेस्टर। ठीक है, देन बाईपोलर में एक होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं AMI। ठीक है, इन सब के बारे में भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि इन सब का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली अब देखते हैं कि यूनिपोलर का मतलब क्या है। सो unipolar means only one voltage level, that it uses only one voltage level other than 0, कि 0 के अलावा सिर्फ एक वोल्टेज लेवल को ये यूज़ करता है। इसका मतलब या तो किसी सिग्नल की वोल्टेज +A होगी, या फिर उसकी वोल्टेज 0 होगी। तो अगर 1 है तो हम उसको शो करते हैं +A से, और अगर 0 इनपुट है तो उसको हम शो करते हैं 0 वोल्ट से। सो दैट इज़ यूनिपोलर। देन इसके बाद देखते हैं हम पोलर। ना पोलर इट यूजेस 2 वोल्टेज लेवल्स अदर देन 0। सो इट यूजेस 2 वोल्टेज लेवल्स अदर देन 0, और वो होते हैं +A/2 एंड -A/2। ठीक है, डिटेल में आगे देखेंगे इसी वीडियो में, जो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि A/2 और +A/2 और -A/2 कब कब होता है। नाउ बाईपोलर के अंदर होते हैं हमारे पास 3 वोल्टेज लेवल्स, दैट इट कंटेन्स 3 voltage levels, and they are simply positive, negative and 0. So positive,
नेगेटिव एंड 0। बट अब देखो इसमें और पोलर में कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, क्योंकि पोलर में भी 3 लेवल ही यूज़ हो रहे हैं, एक तो 0 लेवल और 2 a/2 और -a/2। यहाँ पे भी हम 3 लेवल्स को यूज़ कर रहे हैं। बट जो यहाँ पे 0 है, इट इज़ ऑलवेज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द 0। सो बाईपोलर में जो 0 है वो हमेशा 0 को ही रिप्रेजेंट करने के काम आता है। आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इनका डिफ्रेंशिएशन आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन कोड्स। अब देखते हैं कि किसी लाइन कोड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइन कोड्स। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट कि लाइन कोड्स को यूज़ करने के लिए जो बैंडविड्थ का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। सो वी कैन राइट हेयर दैट बैंडविड्थ यूज्ड इज रिड्यूस्ड। क्योंकि देखो अब हम जो सिग्नल है उसको किसी तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं एक ऐसे सिग्नल के अंदर जो कम बैंडविड्थ को यूज़ करके हम भेज सकें, तो हम कह सकते हैं कि लाइन कोडिंग में बैंडविड्थ का यूज़ रिड्यूस हो जाता है। देन सेकेंड इज पावर इज एफिशिएंटली यूज्ड। सो द पावर इज एफिशिएंटली यूज्ड। ठीक है। द थर्ड इज probability of error is reduced। Probability of error is reduced। Fourth is error detection is done। So error detection and correction capabilities are there, कि हम एरर को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं। So error detection and correction capabilities। ठीक है। सो देर आर सम दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन कोड्स। एक और प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, आप बुक के अंदर भी देख सकते हैं, काफ़ी प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। दैट द क्रॉस टॉक बिटवीन चैनल्स मस्ट बी मिनिमाइज्ड। क्रॉस टॉक बिटवीन चैनल्स मस्ट बी मिनिमाइज्ड। अब क्रॉस टॉक को मिनिमाइज करने से क्या होता है कि जो एरर है वो कम होता है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन कोड्स। नाउ वी विल सी द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर एंड दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ लाइन कोडिंग्स। सो द टाइप्स ऑफ लाइन कोडिंग, सबसे पहले देखते हैं यूनिपोलर आरजी फॉर्मेट, और इसको हम बोलते हैं यूनिपोलर रिटर्न टू ज़ीरो। आरजी का मतलब होता है रिटर्न टू ज़ीरो। अब इसमें जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो मतलब लो सिग्नल। सो ईच ज़ीरो इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए ऑफ पल्स, दैट मीन्स जो उसका एम्पलीट्यूड होगा ए के वो ज़ीरो होगा। वेयर एज ईच वन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए ऑन पल्स, जिसका एम्पलीट्यूड होगा ए के बराबर, जितना भी हम यूज़ कर रहे हैं पूरा एम्पलीट्यूड होगा। बट जो इसकी ड्यूरेशन होगी ना वन की, वो जो टाइम पीरियड है उसकी हाफ होगी। ठीक है। तो देखो इसको बनाएंगे कैसे। सपोज अगर हमारे पास एक सिग्नल है, ऐसे है कुछ 1 देन 0 1 0 0 1 1। तो इसको जब हम यूनिपोलर आरजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखोगे इसमें आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। तो 1 है, दैट मीन्स कि हाई है, तो 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस ए से। और सपोज हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पे कहीं पे है, मैं यहाँ पे ये मार्क कर देता हूँ जो हमारा टाइम पीरियड है। ठीक है। तो मैं हर एक के लिए मार्क कर देता हूँ टाइम पीरियड, ईजी रहेगा उससे समझना कि कैसे ये काम कर रहा है। सो ये हमने टाइम पीरियड मार्क कर दिया हर एक का। तो अब देखो होगा क्या, 1 है, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड होगा ए, बट सिर्फ TB/2 यानी हाफ टाइम पीरियड के लिए। यानी कि देखो ऐसे हाफ तक ऊपर रही
उसके बाद इमीडिएटली नीचे आ जाएगी 0 पे, ठीक है। बाकी ये फिर ऐसे ही रहेगा, 0 के लिए पूरा 0 रहेगा, 1 के लिए दोबारा से हाफ के लिए ऊपर, देन नीचे। तो ये कुछ इस तरह से वेव फॉर्म बनेगी, ऐसे गई ऐसे, देन 0 रही, फिर ये हाफ के लिए ऊपर हो गई, फिर ये 0 चलेगी, 0 के लिए 0 रहेगी, फिर 1 आया तो हाफ के लिए प्लस ए एम्पलीट्यूड, देन 0 पे आ जाएगा, देन दोबारा से 1 के लिए प्लस ए एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो अगर इसको हम ज़्यादा क्लियरली शो करें तो देखो ये वेव फॉर्म कैसी बनी है, कुछ इस तरह से बनी है, ऐसे 0 रही, फिर ये 1 के लिए ऊपर हो गई, फिर ये 0 रही पूरी, 1 के लिए ऊपर हुई हाफ टाइम के लिए, फिर 0 हो गई, फिर 1 के लिए हाफ टाइम के लिए ऊपर हो गई, और हाफ टाइम पे ही दोबारा से 0 हो गया, ठीक है। सो ये जितने भी ऊपर वाले हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉजिकल 1 को, और जितने भी ये 0 वाले हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 को। सो दैट इज यूनिपोलर आरजी फॉर्मेट। तो ये हम दिखा सकते हैं, दिस टाइम पीरियड वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये क्या है, TB/2, ठीक है। सो दिस इज यूनिपोलर आरजी फॉर्मेट। देन वी विल सी फॉर यूनिपोलर एनआरजी। और एनआरजी क्या होता है, नॉन रिटर्न टू 0। Now each one is represented by a pulse of full bit duration TB। अब इसमें क्या है कि हाफ बिट पे, हाफ टाइम पे 0 पे नहीं आएगा, और एम्पलीट्यूड होगा प्लस से, जबकि 0 को रिप्रेजेंट करेंगे हम सिंपल ऑफ पल्स से। सो इसी वाली सीक्वेंस का मैं आपको बना के दिखाता हूँ दोबारा से, फॉर यूनिपोलर NRZ। सेम एग्जाम्पल ही लेते हैं। सो देखो दोबारा से यहाँ पे टाइम पीरियड में बना लेता हूँ। एक बार ऐसा टाइम पीरियड का पूरा आप सिंगल में बना लोगे तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी इजी रहेगा। एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन कैसे होता है कि आपको एक सीक्वेंस गिवन होती है और नंबर ऑफ एनकोडिंग्स के अंदर आपको उसे शो करना होता है, तो उस चीज़ को आप बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, सेम ये पूरा आप एक तरह से बना सकते हो, ठीक है। सो लेट अस से दिस इज प्लस ए एम्पलीट्यूड, तो 1 है तो पूरा रहेगा, अब फिर 0 पे आएगा, 0 के लिए 0 चला, देन 1 आया तो 1 के लिए पूरी टाइम के लिए 1 रहेगा, फिर 0 के लिए तो 0 ही रहेगा, अगेन 0 है तो 0 रहेगा, फिर 1 है तो ऊपर जाएगा, दोबारा से 1 आया तो वो फिर ऊपर ही रहेगा, देन अगेन 0 आ जाएगा। सो दिस इज फॉर यूनिपोलर NRZ। और डिफरेंट क्लास में शो कर रहा हूँ ताकि इजीली क्लियर हो जाए कि जो वेव फॉर्म है वो एग्जैक्टली कैसे बनी है। अब देखो इसमें यूनिपोलर क्यों हो रहा है, क्योंकि 0 के अलावा हम सिर्फ एक ही वोल्टेज को यूज़ कर रहे हैं जो प्लस ए एम्पलीट्यूड के बराबर हो रही है, ठीक है। सो दिस इज यूनिपोलर NRZ। नाउ लेट अस सी फॉर पोलर रिटर्न टू 0, दैट इज पोलर RZ फॉर्मेट। पोलर RZ में क्या होता है कि लॉजिक 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस A/2 से, और लॉजिक 0 को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस A/2 से, ठीक है। सो देखो अब इसमें क्या हो रहा है, पोलर RZ में अदर देन 0 हम 2 यूज़ कर रहे हैं, प्लस A/2 एंड माइनस A/2। और 0 कब शो हो रहा है, बिट ड्यूरेशन, क्योंकि T/2 है, बिट ड्यूरेशन पूरी नहीं है, बिट ड्यूरेशन हाफ की है। तो अब इसी वाली का देखो कैसे बनेगा पोलर RZP। सो आपको ये सब पॉइंट्स याद होने चाहिए और पता होना चाहिए कि पूरा हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अब देखो इसमें माइनस और प्लस है तो मैं सेंटर में लाइन ले लेता हूँ, दिस इज प्लस A/2 एंड दिस इज माइनस A/2। और अगेन हम यहाँ पे ड्यूरेशन को बना लेंगे। टाइम ड्यूरेशन बनाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ दिस। तो अब इसके बाद देखते हैं कि अब कैसे होगा। देखो 1 है, 1 को किससे रिप्रेजेंट करोगे, प्लस A/2 फॉर TB/2
टाइम ड्यूरेशन, यानी कि यहाँ तक कहीं जाके ये दोबारा 0 पे वापस आ जाएगा, ठीक है। और उतने टाइम के लिए अब ये इधर ही रहेगा। देन 0 है तो -a/2 फॉर हाफ टाइम, यानी यहाँ से इधर गया फिर दोबारा वापस आ गया, क्योंकि रिटर्न टू 0 है, रिटर्न करेगा। देन ऐसे रहेगा, 1 आया +a/2 ऐसे बनेगी, वापस आ गया। 0 है तो नीचे जाएगा, हाफ तक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। देन 0 है दोबारा से नीचे जाएगा, हाफ तक जाएगा, वापस आ जाएगा। देन 1 है तो ऊपर जाएगा हाफ के लिए वापस, फिर 1 है तो ऊपर जाएगा हाफ के लिए और वापस, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर पोलर RZ। और देखो इसकी जो वेव फॉर्म बनी है वो कुछ इस तरह से बनी है, यहाँ से गया, देन इधर से नीचे आ गया, फिर इधर, फिर यहाँ से ऊपर। सो एक बार कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है कि कैसे बनता है, कि 0 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को, बस इतना आपको पॉइंट्स को नोट करके रखना है, और फिर अगर क्वेश्चन भी आता तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज फॉर पोलर RZ। नाउ लेट अस सी फॉर पोलर NRZ। जैसे कि पता लग रहा है कि इसमें भी क्या होगा, रिटर्न टू 0 नहीं है, NRZ है। सो +a/2 फॉर कंप्लीट ड्यूरेशन, यहाँ पे हाफ ड्यूरेशन थी, यहाँ पे कंप्लीट ड्यूरेशन फॉर लॉजिक 1 एंड -a/2 फॉर कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ लॉजिक 0। सो इसी का बनाते हैं, अब एक बार देखते हैं। सो +a/2 यहाँ ले लेता हूँ, -a/2 इधर। देन अगेन मैं एक बार ये बना के दोबारा से वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। सो +1 है तो कहाँ पे जाएगा, +a/2 कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। 0 है तो -a/2 के लिए, पर कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए। फिर +1 है तो a/2, देन 2 0 है तो -a/2, एंड देन 2 1 है तो +a/2। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये इसकी वेव फॉर्म बनेगी कुछ इस तरह से। सो अभी हमने 4 डिफरेंट फॉर्मेट्स देखे हैं, पोलर RZ, पोलर NRZ एंड यूनिपोलर RZ, यूनिपोलर NRZ, पोलर RZ एंड पोलर NRZ। अब हम देखेंगे बाकी के जितने फॉर्मेट्स हैं। द 5th टाइप ऑफ लाइन कोडिंग इज बाईपोलर NRZ। In this, the successive ones are represented by pulses with alternating polarity। देखो होता पूरा है लेवल, यानी +a, 0 और -a। 0 के लिए कोई पल्स ट्रांसमिट नहीं होती, जबकि 1 के लिए पूरी +a ट्रांसमिट होती है फुल टाइम के लिए, बट हर 1 के लिए अपोजिट ट्रांसमिट होती है। जैसे देखो पहले 1 है तो उसकी हम हाई में ट्रांसमिट करेंगे +a, 0 के लिए कुछ ट्रांसमिट नहीं होगी। देन सेकेंड वाले 1 के लिए हम नेगेटिव ट्रांसमिट करेंगे -a, फिर 0 के लिए कुछ नहीं होगा, अगेन 0 के लिए कुछ नहीं होगा, फिर 1 के लिए हाई में ट्रांसमिट होगी +a, और इस वाले 1 के लिए लो में ट्रांसमिट होगी -a। सो दिस इज बाईपोलर NRZ, ठीक है। सो देखो इसकी वेव फॉर्म कैसे बनी, ऐसे, देन यूँ रहा, उसके बाद 0 के लिए तो 0 ही रहेगा, फिर 1 के लिए अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, फिर अगेन 1 आया तो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। सो दिस इज फॉर बाईपोलर NRZ। देन वी हैव दिस स्प्लिट फेस मैनचेस्टर फॉर्मेट। इन दिस अ सिंबल 1 और द लॉजिक 1 is represented by positive pulse of +a/2 for 1/2 of symbol duration, followed by negative pulse of -a/2 for remaining half duration, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि +1 को हम +a/2 देते हैं पहले हाफ टाइम के लिए, और फिर -a/2 अनदर हाफ टाइम के लिए, और जो 0 है उसका रिवर्स ऑर्डर होता है, ठीक है। सो लेट अस सी द एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये काम करता है। सो एक बार मैं फिर से टाइम ड्यूरेशन बना लेता हूँ, दोबारा से वीडियो को रिज्यूम करता हूँ।
सो यहाँ पे हम लेंगे प्लस a/2, सो दिस इज सपोज प्लस a/2, और यहाँ पे ले लेते हैं माइनस a/2। अब +1 के लिए पहले प्लस a/2 रहेगा फॉर हाफ ड्यूरेशन, दैट मीन्स इतना, और सेकेंड हाफ ड्यूरेशन के लिए माइनस a/2, यानी ऐसे। तो ये 1 को हमने रिप्रेजेंट किया कुछ इस तरह से। देन 0 के लिए रिवर्स ऑर्डर, यानी पहले माइनस a/2 और फिर प्लस a/2, तो 0 है सो माइनस a/2, हाफ ड्यूरेशन के लिए फिर प्लस a/2। ठीक है, सो देखो इसमें हमने +1 को कैसे रिप्रेजेंट किया है, कुछ इस तरह से z की फॉर्म में, और 0 को कैसे रिप्रेजेंट किया, कुछ इस तरह से अपोजिट z की फॉर्म में। ठीक है, सो अब देखो बाकी का पूरा कैसे बनेगा, फिर 1 आया तो यानी प्लस a/2, z की फॉर्म बनाओ, नीचे तक आ जाओ। ठीक है, 0 है तो अगेन अपोजिट डायरेक्शन में z की फॉर्म बनाएंगे, इधर आ जाएंगे। अब फिर से 0 है तो पहले नीचे जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गया ये, इधर फिर 0 है तो पहले माइनस a/2, यानी यहाँ तक, और फिर प्लस a/2, यानी यहाँ, फिर 1 है तो कुछ इस तरह से, फिर दोबारा 1 है तो कुछ इस तरह से। सो कुछ ऐसा आपको दिखेगा जब आप देखोगे कि स्प्लिट फेस मैनचेस्टर एनकोडिंग कैसे होती है। सो इसकी कंप्लीट आप साइकिल बना सकते हो इधर ये। ठीक है, सो दिस इज स्प्लिट फेस मैनचेस्टर फॉर्मेट। एंड द लास्ट फॉर्मेट इज पोलर क्वाटरनरी NRZ फॉर्मेट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मैसेजेस के पेयर बनाते हैं। अब अगर आपके पास 2 सिंबल हैं 0 और 1, तो कितने पेयर बनेंगे, 4, और उन 4 पेयर्स की जो एम्पलीट्यूड होगा उसकी यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है, और ये वैल्यू होती है कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, सो 0 0 अगर है, 2 सिंबल्स इकट्ठे हैं 0 0, तो उसका होगा -3a/2, 0 1 का होगा -a/2, 1 0 का होगा a/2, और 1 1 का होगा 3a/2। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, एंड दिस इज फॉर कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन। हाफ टाइम के लिए नहीं होता है ये, कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको लेवल्स लिखने हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये +3a/2 है, ये a/2 है, 0 है, देन -a/2 है, और -3a/2 है। ठीक है, अब देखो सिंबल आया 1 नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 2 का पेयर। तो सिंबल क्या है हमारे पास, 1 0। सो 1 0 के लिए क्या है, 3a/2, तो यानी पूरी 2 ड्यूरेशंस के लिए ये ऐसे रहेगा। ठीक है, फिर आया दोबारा से 1 0, तो यानी दोबारा से क्या होना चाहिए इसका, इसमें होना चाहिए दोबारा से हमारे पास +3a/2, है ना। सो अगेन ऊपर ही रहेगा ये। सो इसको आप हटा सकते हो और दोबारा से इसको यहाँ तक हम कर सकते हैं ऊपर। उसके बाद आया 0 1, 0 1 में क्या होना है, -a/2, यानी अभी नीचे चला जाएगा कहाँ तक, -a/2 तक, 0 1 यहाँ तक। फिर इसके बाद जो सिंबल है उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो इसमें जो हमारे पास ये पेयरिंग है, उस पेयरिंग के हिसाब से हम देखते हैं कि क्या सीक्वेंस बनेगी। सो जो इसकी वेव फॉर्म बन रही है कुछ इस तरह से बनेगी, ये पूरा रहेगा यहाँ तक ऊपर, देन नीचे आएगा यहाँ पे, एंड अगेन ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ लाइन कोडिंग। So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.